हेलो स्टूडेंट्स। सो हम हमारे क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 में थे 3 क्वेश्चंस। अब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक राजा की स्टोरी जिसको 3 बातें जाननी है, उनके 3 क्वेश्चंस है। अब वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए गांव में उनका जो भी किंगडम है वहाँ एक मैसेज देते हैं, बट जो भी आंसर्स आते हैं, जो भी क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं ही होते। तो हमारे राजा कहाँ जाते हैं? हर्मिट के पास जाते हैं, साधु के, जो एक जंगल में रहता है। बट उधर से भी हमारे राजा को बार बार कहने पर भी आंसर मिलता नहीं है। जब लास्ट टाइम हमारे जो राजा है वो गुस्सा होके अपना जो स्पेड है वो पछाड़ते और हर्मिट को कहते हैं कि आपको अगर आंसर पता है तो मुझे बताओ, अगर नहीं आप कहना चाहते हो तो मेरे को बोल दो ना कि मैं यहाँ से जा सकूँ। यही बात हो रही थी। उतने में एक आदमी आता है और हर्मिट बोलता है देखो वो आदमी आ रहा है। इधर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था, तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो आदमी कौन था? The king turned around and saw a bearded man running towards them. अब वो जिस आदमी की हम बात कर रहे वो कौन था तो देखते हैं। The king turned around, जैसे हर्मिट बोलता है कि देखो कोई आ रहा है, तो किंग मुड़ के देखता है and saw a bearded man running towards them, और देखा एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता दौड़ता आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, और उसने अपने जो हाथों से अपना पेट दबा के रखा था और आ रहा था दौड़ते दौड़ते। From which blood was flowing, और उसके पेट से, स्टमक से क्या होता है? खून बह रहा होता है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, और दौड़ते दौड़ते वो जो आदमी होता है bearded man, वो राजा के पास पहुंचता है, और जैसे ही पहुंचता है तो he fainted मतलब बेहोश हो जाना या अनकॉन्शियस हो जाना। तो राजा के पास पहुंचते ही वो बेहोश हो जाते हैं और ग्राउंड पे लेट जाते हैं, ग्राउंड पे गिर पड़ता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in the stomach. अब जो राजा होता है और जो हर्मिट होता है वो क्या करते हैं? इसके कपड़े हटाते हैं, और जब कपड़े हटाते हैं तो देखते हैं एक बहुत ही बड़ा वुंड यानी घाव था। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो चुका था जिधर से खून बह रहा था। The king washed and covered it with his handkerchief. तो राजा क्या करता है? उसके घाव को धोता है और उसकी जो हैंडकरचीफ, उसके रुमाल से उसको बरोबर बांध देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट फिर भी ब्लड जो था, हमारा खून बहना रुक नहीं रहा था। द किंग रिडैश्ड द वुंड अंटिल अ लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और फिर किंग वापस उसकी ड्रेसिंग करता है, यानी वो रुमाल हटा के दूसरा रुमाल फिर से लगाता है। कब तक उसको प्रॉपर ट्रीट करता है? जब तक उसका खून रुकना बंद नहीं हो जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर थोड़ी देर बाद जो वो आदमी था बियर्डेड मैन, उसको ठीक लगने लगा और फिर उसने बोला मेरे को कुछ पीने को दो, यानी पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। अब किंग फ्रेश वाटर लाया, पानी लाया और उसको देता है। बाय द टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। अब उतनी देर में सन वॉज सेट यानी सन डूब चुका था, यानी रात हो चुकी थी और हवा भी कैसी, काफ़ी ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम इन ऑन द बेड। अब राजा क्या करता है? हर्मिट की मदद से वो जो वुंडेड मैन, जो जख्मी आदमी होता है, उसको हट के यानी झुपड़ी के अंदर ले जाता है और बेड पे उसको लिटा देते हैं। बरोबर। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, और जो वुंडेड मैन होता है वो अपनी आंखें बंद करके आराम से लेट जाता है। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन। अब राजा भी थक चुका होता है एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और राजा भी वो जो ज़मीन होती है वहाँ पे लेट जाता है और पूरी रात सोता है। व्हेन ही अवोक, अब जब वो उठता है सुबह, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंजर बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड। वो सब जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि मैं कहाँ हूँ और ये बियर्डेड मैन कौन है। फिर थोड़े टाइम बाद उसको याद आता है, हाँ मैं कल इधर हर्मिट के हट में आया था और ये वुंडेड मैन हमको मिला था, फिर उसको हमने ड्रेसिंग किया था। अब वुंडेड मैन कुछ कहता है तब राजा को। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। अब एकदम वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में उसको बोलता है कि राजा जी मुझे माफ़ करो। When he saw the king was awake, जैसे
जैसे राजा उठ गया, हमने देखा, तो राजा जैसे उठता है तो उसे माफ़ी मांगता है. यू डोंट नो मी बट, हाँ, तो आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू सेड द किंग. तो राजा बोलता है मैं तुमको नहीं जानता, तो मैं तुमको किस बात की माफ़ी दूँ. यू डोंट नो मी बट आई नो यू. तो बियर्डेड मैन राजा को बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो पर मैं तो तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हू सॉ रिवेंज ऑन यू. मैं तुम्हारा वही दुश्मन हूँ जिसने तुमको मारने की कसम ली है, जिसने तुमसे बदला लेने की कसम ली है. सॉर यानी कसम खाना और रिवेंज यानी बदला लेना. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डैथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. अब ये वुंडेड मैन राजा से बदला क्यों लेना चाहता था? क्योंकि राजा ने एक बार इसके भाई को मार दिया था और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सीज कर ली थी, यानी अपने अंडर कर ली थी. आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. अब मैं जानता था कि आप हर्मिट से मिलने जा रहे हो और मेरा प्लान था कि जब हर्मिट से आप मिलके रिटर्न आओगे तब मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न. पर पूरा दिन बीत गया और आप तो वापस आए नहीं. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन टू योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. अब मैं जहाँ छुपा था वहाँ से बाहर निकला आपको मारने के लिए, पर उतने में ही आपके जो बॉडी गार्ड थे जो आप जंगल के बाहर छोड़ के आए थे, हमने देखा पार्ट 1 में ऐसा हुआ था, राजा अपने सारे बॉडी गार्ड जंगल के बाहर छोड़ के आता है, तो वो बॉडी गार्ड वुंडेड मैन को देख लेते, बियर्डेड मैन को देख लेते और उसको बहुत ही ज़्यादा मारते हैं. अब मारते मारते ये जख्मी हो जाता है हमारा बियर्डेड मैन हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम. अब मैं उधर से छूट गया. एस्केप्ड यानी वहाँ से भाग जाना. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. अब मैं वहाँ से तो छूट गया, पर आप मेरा जो देखभाल किया आपने, जो मेरे को ड्रेसिंग की, जो पेट पे मेरे को लगा था उसकी आपने जो ड्रेसिंग की, जो मलहम पट्टी की, अगर वो नहीं करते तो आज मैं मर गया होता. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. अब मैंने तो आपको मारना चाहा था पर आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा दी. नाउ आई लिव, आई विल सर्व यू एज माई मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉर यू. अब मैं जब तक जीऊँगा तब तक एक बहुत ही सच्चे सेवक की तरह आपकी सेवा करूँगा और जो मेरे बच्चे भी हैं वो भी आपकी सेवा करेंगे. मुझे कृपया माफ़ कर दो. The king was very happy to made peace with his enemy so easily. अब राजा बहुत ही खुश हुआ कि जो मेरा दुश्मन था आज मेरा सेवक बन गया है और कितनी इजीली बन गया, मेरे को ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा. एंड हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. और आज मैंने उसको, मेरे एक दुश्मन को मेरा दोस्त बना लिया. तो राजा को इस बात की बहुत खुशी होती है. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and promised to give the man back his property. अब राजा सिर्फ उसे माफ़ नहीं करता, उस वुंडेड मैन के साथ उस वुंडेड मैन को घर पहुंचाता है और उसके सर्वेंट होते, जो राजा के सर्वेंट होते, बोले राजा के सर्वेंटों को ये ऑर्डर देता है कि सर्वेंट जो सेवक लोग हैं आप इसको इसके घर तक पहुंचा दो और अपना डॉक्टर भी भेजता है उसके साथ कि उसका इलाज प्रॉपरली हो सके. और जो राजा ने इसके भाई की प्रॉपर्टी ली थी वो भी उसने वापस दे दी. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around the hermit. अब जो wounded man वहाँ था उसको छोड़ के वो हट से बाहर निकलता है और उसको किसकी तलाश थी राजा को? हर्मिट की. तो चारों तरफ देखता है हर्मिट किधर है. इससे 3 सवाल के मुझे जवाब लेने हैं. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन. अब वो सोच लेता है कि अब हम घर चलते हैं क्योंकि हमको हर्मिट आंसर नहीं देगा, पर वो फिर भी एक लास्ट ट्राई करता है कि बोले एक बार और पूछते हर्मिट से, क्या तुम्हारे पास तीनों क्वेश्चन के आंसर है. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड दैट हैड बीन डग डे बिफोर. अब हर्मिट उस टाइम पे क्या कर रहा था? सीड सो रहा था. जो बीज होते हैं वो बो रहा था. किधर? कल हमने गड्ढे खोदे थे, राजा ने 2 गड्ढे खोदे थे, वो गड्ढों में अभी वो क्या कर रहा था? हर्मिट नीचे बैठ के यानी बैंड होके क्या उसमें बीज बो रहा था पेड़ उगाने के लिए. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. अब राजा हर्मिट के पास जाता है, क्या कहता है? फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन. अब मैं लास्ट आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर
दे दो वाइस मैन, एक समझदार आदमी हो आप, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको सारे आंसर मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट, तो हर्मिट ऐसा बोलता है आपको सारे आंसर मिल चुके हैं। और उस टाइम पे वो क्या कर रहा होता है, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। वो नीचे बैठ रहा था, वो आपने देखा था कि वो बीज बो रहा था, जो बेड बनाए थे, जो गड्ढे खोदे थे उधर, और वो बीज बोते बोते ही राजा को देखते हैं और बोले आपको सारे आंसर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, बोले मेरे को कैसे जवाब मिले, मेरे को कोई जवाब आपने दिया ही नहीं, आप क्या बोल रहे हो। डोंट यू सी, रिप्लाइड द हर्मिट, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बैड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुम कल, पीटेड यानी दया खाना, अगर तुम कल मेरी हालत पे दया नहीं खाते और ये दोनों जो गड्ढे आपने खोदे वो नहीं खोदते और यहाँ से चले जाते, अगर राजा उसी टाइम पे आता और उस पर दया नहीं खाता और वो गड्ढे नहीं खोदता और वहाँ से वापस रिटर्न चले जाता, तो क्या होता, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विथ मी। तो अगर तुम वापस रिटर्न जाते तो वो जो आपको मारने आया था, जो अभी हट के अंदर जख्मी पड़ा है, वो आपको मार देता और तब तुम सोचते कि काश मैं वापस आता ही नहीं, मैं हरमिट के वहीं रहता। अटैक, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, तो तुम्हारे लिए उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था, जब आप गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन था तब, तो बोले मैं था, हरमिट। हरमिट बोलता है मैं खुद तब तुम्हारे लिए तब सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था, और जो आपने मेरी मदद की वो आपके लिए उस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। Afterwards, when the man ran to us, the most important thing was when you were caring of him. अब दूसरी बार जब वो जख्मी आदमी आपके पास दौड़ते दौड़ते आया तो आपने जो उसकी सेवा की वही सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस टाइम पे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस इट वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग यू मेड यू पीस विथ यू। तो बोले यही सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस टाइम पे, आपको उसकी सेवा करी वो, अगर आप उसकी सेवा नहीं करते और वो अगर मर जाता तो आपको जो भी शांति मिली कि मैंने एक दुश्मन को दोस्त बना दिया, वो कभी भी मिलती नहीं। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन था, तो वो जख्मी आदमी। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था तब, उसकी सेवा करना। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो बोले हमेशा याद रखो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है, नाउ, यानी अभी। ये टाइम जो भी टाइम चल रहा है प्रेजेंट, ये टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यही अभी जो टाइम चल रहा है यही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इसी टाइम पे हम कुछ कर सकते हैं। फ्यूचर में हमको पता नहीं है क्या होगा, पास्ट उसको हम बदल नहीं सकते, जो हो गया है वो, तो हम कौन से टाइम पे एक्ट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं अभी। अगर कुछ बदलना है, अगर कुछ करना है तो हमको अभी करना होगा। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, अभी का। तो राजा को अपने पहले सवाल का जवाब मिलता है कि कौन सा टाइम सबसे सही है, तो हरमिट बोलता है अभी का, अभी आप जो कर रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है आपके लिए, जिसके साथ तुम अभी हो। फॉर वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्योंकि हमको पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, शायद जो आज हमारे साथ है वो कल हम उनसे ना मिल पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हमारे लिए कौन है, जो हमारे साथ अभी है। तो ये उसका सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन का राजा को जवाब मिला कि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है, तो बोले आपके साथ जो इस समय मौजूद है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, तो जो आपके साथ अभी है उसकी सेवा करना, उसके लिए अच्छा करना। बिकॉज वी वेर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन,
और हमको भगवान ने ज़मीन पे इसीलिए ही भेजा है कि हम लोगों का अच्छा कर सके जो हमारे साथ अभी मौजूद है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है? अभी का। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? जो हमारे साथ अभी है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? जो लोग हमारे साथ अभी है उनकी सेवा करना या उनके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। ओके, तो ये हमारा चैप्टर इधर फिनिश होता है। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में आप बता सकते हो। थैंक यू।